गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारा जो कुछ दिन छूट गए थे जिसमें मैं जो है आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, तो आज जो है मैं आपके लिए 10th क्लास का जो है 1.4 एक्सरसाइज लेके आया हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जिसमें मैं आपको 1.4 एक्सरसाइज कराऊंगा। इसमें जो 1.4 एक्सरसाइज है उसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बताना है हमें कि कोई भी हमें पी बाई क्यू फॉर्म गिवन है, पी बाई क्यू फॉर्म जो गिवन है उसको हमें फाइंड आउट करना है कि टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताना है। मीन्स शांत और नॉन टर्मिनेटिंग अशांत। शांत और अशांत संख्या बतानी हमें कि कौन सी पी बाई क्यू फॉर्म जो है वो शांत है, टर्मिनेटिंग है, और कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में ये होता है कि अगर हम पी को क्यू से डिवाइड करते हैं, तब अगर इसका जो डिवीजन आता है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। जैसे पॉइंट के बाद आया तो डेसिमल्स के बाद भी अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तब हम बोलते हैं कि टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर पी को क्यू से डिवाइड करते हैं, इसका डिवीजन जो है वो लगातार डिवाइड होता रहता है, मीन्स ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, तब हम बोलते हैं कि वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत संख्याएं हैं। तो हम जो है फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं उसको 13 अपॉन ये। इसको हमें क्या करना है कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन करना है। विदाउट लॉन्ग डिवीजन हमें डिवाइड करके नहीं देखना है, हमें बिना डिवाइड किए इसको बताना है कि टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। विदाउट लॉन्ग डिवीजन अगर हम फाइंड आउट करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा। 25 इसकी ये जो है प्राइम फैक्टराइजेशन है 13 अपॉन 5 क्रॉस 5। तो इसमें 5 है। अगर हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं, टर्मिनेटिंग 2 रेज टू m एंड 5 रेज टू n। अगर इनमें से कोई भी नंबर आता है, इस पेयर में से कोई भी नंबर अगर डिवीजन में आता है, डिविजिबल में आता है, तो तब हम बोलते हैं कि वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डिवाइस होगा। इसमें 5 5 है तो क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग डिवाइस होगा। इक्वेशंस को ऊपर लिख देता हूँ। अब ये क्यों लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 5 10 होता है। अब यहाँ पर 10 की कोई भी पावर हो सकती है, इसकी पावर कुछ भी हो सकती है और इसकी पावर भी कुछ हो सकती है। दोनों की घात कुछ भी हो सकती है। उस घात के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसके अंदर जीरो को फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसके अंदर भी ऐसे होगा। अगर हम इसका डेसिमल एक्सप्रेशन निकालना चाहें विदाउट लॉन्ग डिवीजन, ये तो पता है कि टर्मिनेटिंग हो गया है। अब हमें निकालना है इसका क्या, डेसिमल एक्सप्रेशन विदाउट लॉन्ग डिवीजन। तब हम क्या करेंगे, हम 5 को काउंट करेंगे, कितने, ये 5 टाइम्स है 5, तो हम 2 को भी कितनी बार 5 टाइम्स ऐड कर देंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो 5 का एक पेयर जो होता है, 5 का जो एक पेयर होता है वो क्या होता है, 10 होता है। अदर जो पेयर होगा वो भी 10 होगा। थर्ड जो पेयर होगा इसका वो भी क्या होगा,
होगा। इसका जो फोर्थ पेयर होगा वो भी कितना होगा 10 होगा, और जो फिफ्थ पेयर होगा वो भी क्या होगा 10। इसलिए हम क्या करते हैं 2 और 5 का पेयर बनाना जरूरी होता है। अब हमने जो जो संख्या नीचे लिखे, जो जो नंबर हम नीचे लिखा है उसी संख्या को हम ऊपर भी लिखेंगे, क्योंकि मैथ का रूल है ये कि हम अपनी तरफ से कुछ भी न तो ऐड कर सकते हैं, न ही कुछ हम सेपरेट कर सकते हैं, न ही डिवाइड करते हैं और न ही मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, अगर हमने इसको नीचे मल्टीप्लाई किया, इसको मीन्स इसका क्या है कि हमने 13 से इसको डिवाइड किया है, 13 को इससे हमने डिवाइड किया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 13 से इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 to the 4, 4 to the 12, 4 to the 8, 8 to the 16 और 32। 32 की और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 to the 26, 13 3 जा 39 और 2 कितना हो जाएगा 41। ये कितना जाएगा 1 2 3, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, 17/8। 17/8 का वो पता है कि 8 को हम राइट कर सकते हैं 2 2 2 और तो हम इसको राइट करेंगे 17/2 into 2 into 2। अब ये जो नंबर है इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो टर्मिनेटिंग होगी। अगर इनके अलावा कुछ भी संख्या आती है तो क्या होगी, वह नॉन टर्मिनेटिंग होगी। अब 2 इन दोनों में से, इस पेयर में से एक संख्या आई, यहाँ पे 2 आई है तो क्या है टर्मिनेटिंग है। अब टर्मिनेटिंग है ये, टर्मिनेटिंग है तो हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दशमलव प्रसार है इसका, तो 2 into, अब इस पेयर में से 2 आया है तो रहता है क्या 5 रहता है, तो 5 रहता है तो हम 5 को जितनी बार 2 है मीन्स हमें पेयर बनाने हैं, तो हमारे पास एक भी पेयर नहीं 2 5 का, तो हम क्या करेंगे 3 times 5 को राइट करेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा 5 5 25, 25 5 125, 125 की मल्टीप्लाई करेंगे किसकी 17 से, तो 17 5 85, 72 34 और 8 42, 17 1 17 और 4 कितना हो जाएगा और ये जाएगा ये वाला। तो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आंसर आया है। इसके अंदर हमने सेकंड क्वेश्चन को ऐड कर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने बताना था कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, और सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो टर्मिनेटिंग है उसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना था, निकालना था। जो दशमलव प्रसार होता है वो पहले में शांत अशांत बताना है, और शांत अशांत बताने के बाद जो संख्याएं शांत है जो फॉर्म, उसको हमें डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार निकालना है। इसे नेक्स्ट जो पार्ट है वो आता है 64 का। तो पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। अब ये जो रहेगा पीछे 7, सॉरी ये गलत हो गया, 5 9 45 और 5 5। अब ये जाएगा 7 से 13 और 13 1 जा
अब 64 5 7 13। अब इसमें 5 ये जो पेयर है इसके अलावा 7 और 13 आया है, तो 7 और 13 आया है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। या तो क्या हो, ये दोनों आए या फिर दोनों में से एक आए। अगर इन दोनों के अलावा कोई संख्या और आती है, कोई और नंबर आता है, तब वो जो हमारा पी बाई क्यू फॉर्म है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है तब हमें इसको आगे फाइंड आउट नहीं करना है, आगे प्रोसीड नहीं करना है इसको। थर्ड जो फोर्थ जो पार्ट है 15/1600। अब 1600 के जैसे हम फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसका 2 से होगा, फिर 2 से होगा और फिर 2 से होगा, 2 से लेगा, अब ये 5 से हो जाएगा। अब 15 को भी हम राइट कर सकते हैं 5 × 3, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 × 5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 और 5 का तो एक ही पेयर है, बाकी हमारे जो 2 है वो विदाउट पेयर है। तो हमें क्या करना है, पेयर को फॉर्म करना है, बनाना है पेयर। पहले तो ये कि हमारी टर्मिनेटिंग है। अगर ये टर्मिनेटिंग डिवाइस है तब हम आगे इसको प्रोसीड करेंगे। इसको हम निकालेंगे आगे 3/2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6 और 5। अब इसके अंदर एक तो पेयर बन रहा है, बाकी 2 के पेयर नहीं बन रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम जितने पेयर नहीं बन रहे हैं उतने हम 5 को राइट कर देंगे। वन टू थ्री फोर फाइव जो 2 थे उसके साथ में क्या नहीं था, 5 नहीं था, तो हमने 5 को 5 टाइम्स राइट कर दिया। अब हमने जो नीचे राइट किया है उसको हम ऊपर भी राइट करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल पता है कि हम खुद से अपने आप से कुछ न तो ऐड कर सकते हैं, नहीं कुछ सब्ट्रैक्ट, नहीं मल्टीप्लाई, डिवाइड। अगर हम ऐसा करते हैं तो तब हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमने डिवाइड किया है तो हम उसी चीज़ से मल्टीप्लाई भी करेंगे। अगर हमने कोई चीज़ ऐड की है तो उस चीज़ को हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो इसके अंदर यहाँ पे 5 टाइम्स 5 राइट कीजिए। इसको आगे जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 625 और 3125 मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 जा 3 और 3 3 जा 9। नीचे जो है वो कितने 2 को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो क्या जाएगा 60। अब हमें इस साइड से हम पॉइंट लगाते हैं, तो 6 प्लेसेस को छोड़कर 1 2 3 4 2 बाकी है, तो 1 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 29/343 है। अब 343 आपको पता ही है कि जो 343 होता है वो 7 का क्यूब होता है। 7 का क्यूब होता है, तो ये 343, तो 7 2 और 5 तो है नहीं, तो 2 और 5 नहीं है, तो ये क्या जाएगा, नॉन टर्मिनेटिव हो जाएगा।
नॉन टर्मिनेटिंग डिवाइस को हमें आगे सोल्व नहीं करना है, तो हम इसको आगे सोल्व नहीं करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट है वो है 23/2 2 है और 5 स्क्वायर है। अब इसमें हमने ये देखा है कि 2 को 3 टाइम्स राइट करो, 5 2 तो 5 2। अब इसके अंदर क्या है कि 2 और 5 का पेयर है, चाहे वो एक हो चाहे वो दो हो, या फिर इन दोनों में से कोई एक हो तो हम उसको टर्मिनेटिंग मान लेंगे। अगर उनके अलावा कोई आता है नंबर तब उसको हम क्या मानते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग मानते हैं। अब इसके अंदर ये दोनों पेयर तो हैं, पहली बात तो ये हमारा टर्मिनेटिंग क्या होगा, वेरीफाई होगा। अब टर्मिनेटिंग है तो हम इसका आगे सोल्व करेंगे। एक पेयर तो ये होगा और एक पेयर ये होगा, ये बचता है तो हम 5 राइट कर देंगे और 5 राइट ऊपर। 23 5 115 और यहाँ पे आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 के बाद और लग जाएगा, ये हमारा आंसर है। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डिवाइस को हमें कैसे सोल्व करना है, उनका हम डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं। ये जो चीज़ें हैं आपको समझ में आ गई होंगी। आगे हम देखते हैं 127 है, 127 है और 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। अब इसमें क्या है, 2 और 5 तो है, लेकिन 2 और 5 के अलावा क्या है, 7 है। अब 7 है तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा क्योंकि हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि टर्मिनेटिंग के लिए 2 और 5 होना ज़रूरी है। 2 और 5 के अलावा 2 हो या फिर अकेला 5 हो तब भी हम क्या मानते हैं, उसको टर्मिनेटिंग मानते हैं। लेकिन 2 और 5 के साथ साथ अगर कोई और नंबर आता है, 2 और 5 को छोड़कर कोई और नंबर आता है, तब हम उसको क्या मानते हैं कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है। क्योंकि ये जो संख्या है ये इसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं होने देगी, ये इसको आगे तक लेके जाएगी, तो हम क्या मानेंगे, इसको नॉन टर्मिनेटिंग। ये हमारा अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो हमें इस डेसिमल एक्सप्रेशन नहीं निकालेंगे। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा, ये आपका जो 1.4 एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन था। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, जो सॉल्यूशन अच्छा लगता है, तो आप मेरी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और प्लीज़ जो मेरी वीडियो उनको शेयर भी कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आ सकता हूँ, अच्छी अच्छी सॉल्यूशन आपको दूंगा। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।